उसी के बताए हुए रास्तों के मुताबिक करने वाले बने हैं खुदा। ऐ खुदा इसी तरह है खुदा, एक बार फिर भाई जैरेड के लिए तेरे हजूर से शुक्रगुजारी की दुआ करते हुए खुदा, अपने इस बेटे को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना है खुदा। ये तेरा बेटा ना सिर्फ है खुदा अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जाके तेरे नाम को, तेरे कलाम की खिदमत को सारे अंजाम देने वाला बने हैं खुदा, ताकि इसकी तरफ से देख के ऐ खुदा और नौजवानों के दिलों में है खुदा ये बात आए कि ऐ खुदा वो भी तेरे कलाम को इसी तरह से लेके चले ऐ खुदा, ताकि तेरे कलाम की मनाती इसी तरह होती चले ऐ खुदा। इसी तरह खुदा हम जितने मिशनरी तेरे नाम को इस तो जलाल दे रहे हैं खुदा, उन सब के लिए तेरी हजूरी से बरकत की दुआ चाहता हूँ खुदा, उन सब को अपने जलाल के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे नाम को, तेरे कलाम को खुदा लेके चले, और खुदा उन लोगों को तक लेके चले जो लोग तक खुदा इस वक्त अभी तक अंधेरे में है खुदा। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा इस बाइबल क्लास के लिए तेरे हजूर से शुक्रगुजारी की दुआ करता हूँ। बाइबल क्लास के शुरू से लेके एंड तक तो हमारी निगाहबानी हिफाजत करना है खुदा, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. Thank you so much, John. So, church, let's welcome Pastor Joseph Marian for the wonderful session. We are going to start today one new letter. So, praise the Lord. Amen. Welcome, sir. Everyone. Yeah. Okay, so today we will be in the letter written by Paul to the church at the Colossian church. आज हम कुलसियों के खत का मुतालिया करेंगे जो कि पौलुस रसूल ने लिखा कुलसियों की कलीसिया को। So if you have your Bibles, please open at Colossians. अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए कुलसियों का खत। This is also a short letter, but it's not the shortest letter in the Bible, of course. ये भी बहुत मुख्तसर सा खत है, लेकिन इतना भी मुख्तसर नहीं है ये। And you know, Paul had to write this letter. पौलुस को ये खत जरूर लिखना था। So first, let's think about it. Where is this city, Colossia? आइए पहले देखते हैं कि ये जो शहर है कुलसियों, ये कहाँ पर वाक़या है। You know, it's in Asia Minor. ये एशिया माइनर में है। It's east of Ephesus. It's quite close to the church of Ephesus. ये इफिसस की कलीसिया के बिल्कुल करीब है, यानी तुर्की में। According to my knowledge, and you know, I was studying for it. Paul, I don't think Paul ever visited this church personally. पास्टर जोसेफ का ये मानना है कि पौलुस रसूल ने इस कलीसिया को कभी विजिट नहीं किया था शख्सी तौर पर। Some scholars say he could pass by, just quick visit on his third missionary journey. कुछ लोगों का मानना है कि उसने अपने तीसरी मिशनरी दौरे में बड़ा मुख्तसर सा इस जगह का विजिट किया। But it's for sure that Paul knew people from this church. लेकिन ये बात कंफर्म है कि पौलुस रसूल कुलसियों के चर्च में से कुछ लोगों को जरूर जानता था। And as he received some reports of what's going on in the area, in the city, that's how. और इसी तरह से उसने इस चर्च का जो अहवाल था वो मालूम किया कि चर्च के अंदर क्या हो रहा है। He wrote this letter as a response to the news that he heard what's happening in the और city. उसने ये खत उस रिस्पॉन्स में लिखा कि जो कुछ उस कलीसिया के अंदर हो रहा था उनको थोड़ा सा और बताएं कि क्या करना है। Wrote this letter while he was in prison in Rome during his imprisonment in Rome. पौलुस रसूल ने ये खत उस वक्त लिखा जब वो रोम के अंदर कैद में था। And it was, you know, that time was about 62 AD, 62 AD. और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद 62 AD यानी 62 साल के बाद ये लिखा गया। And while he was in Rome writing this letter, he had one man that was delivering these letters to the churches, to different churches. और जब पौलुस रसूल ये खत लिख रहा था तो एक बंदा था जो मुख्तलिफ कलीसियाओं को वो खत जाकर बांट देता था। And the delivery man was called
Tychicus. Tychicus you can find in chapter 4, verse 7 and 8. If you turn to आप chapter 4. चौथे बाब में उस शख्स के नाम को देख सकते हैं जो कि उस बंदे का नाम इस आयत में आएगा, चौथे बाब की। Let's read chapter 4, verse 7 and 8. आए मिलकर निकालिए चौथा बाब, कुलसियों चौथा बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत मिलकर पढ़ते हैं। As to all my affairs, Tychicus, our beloved brother and faithful servant in beloved and fellow bondservant in the Lord, will bring you information. प्यारा भाई और दयानतदार खादम तुखुस जो खुदावंद में हम खिदमत है, मेरा सारा हाल तुम्हें बता देगा। For I have sent him to you for this very purpose, that you may know about our circumstances and that he may encourage your hearts. उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम हमारी हालत से वाकिफ हो जाओ और वो तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे। So Paul calls Tychicus as a fellow worker, you know, he's a messenger who gives you news. और पलूस रसूल तुखुस को यहाँ पर कहता है कि वो मेरा हम खिदमत है, वो आपके लिए पैगाम लेकर आएगा। Yeah, and it's beautiful. Now, Colossians is the sister epistle to the Ephesians. कुलसियों का जो खत है, ये आप समझ लें कि ये इफ्सियों के खत की जो है वो एक बहन के तौर पर इसको जाहिर किया जाता है, You know, यानी मिलता जुलता है। the letter of Romans has a sister epistle also. Letter of Romans, Yeah, the Romans has a sister epistle, and it's Galatians. Galatians, रोमियो का जो खत है वो गलतियों के साथ मिलता जुलता है। And it's very interesting that Colossians and Ephesians was almost written at the same time. कुलसियों का खत और इफ्सियों का जो खत है वो तकरीबन एक ही वक्त में लिखा गया। And it was sent by the same messenger, Tychicus. और इसका जो भेजने वाला था वो एक ही बंदा था, यानी कि जो लेकर पैगाम जाता था। The central theme of this letter to the Colossians is Christ. मरकजी ख्याल जो है कुलसियों के खत का वो है यीशु मसीह। While if we look at the central theme of Ephesians, the central theme of Ephesians is the church. जबकि आप इफ्सियों का देखते हैं तो उसका जो मरकजी ख्याल है वो है कलीसिया। Yeah, the problem in at the city of Colossae was heresies. Heresies means heresies, you know, like philosophical speculations. कुलसियों के अंदर जो मसला था वो ये था कि यहाँ पर बहुत सारे गलत तालीम या कुछ और अफसानी चीजें जो थी वो पाई जाती थी। You know, angelic appearance, you know, like heresies, like false beliefs, heretical beliefs. जो कि बाइबल के मुताबिक नहीं था और गलत तालीम वहां पर पाई जाती थी। It's very interesting that Paul is not attacking these heresies, but he's talking about Christ. He's lifting up Christ. पौलुस रसूल जो है वो उनको तंबीह नहीं कर रहा, बल्कि वो यीशु मसीह के बारे में बयान कर रहा है इस खत में। So let's start with chapter 1 and we will see how Paul lifts up Christ. आए इस खत को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से पौलुस रसूल यीशु मसीह को सर बुलंद करता है इस खत में। So chapter 1 verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother. पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की तरफ से to the saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae, grace to you and peace from God the Father. मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसे में हैं, हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं। Since we have heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have for all the saints.
क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो, because of the hope laid up for you in heaven, of which you previously heard in the word of truth, the gospel. उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, which has come to you, just as in all the world also it is constantly bearing fruit and increasing, even it has been doing in you also since the day you heard it and understood the grace of our God in truth. जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है, जैसे सारे जहान में भी फल देती और तरक्की करती जाती है। चुनाचा जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम्हें भी ऐसा ही करती है। You know, you can hear the heart of the apostle, how he's like encouraging this church. आप पलूस रसूल के दिल को, जो उसका दिल है, वो देख सकते हैं किस तरह से वो कलीसिया को तसल्ली दे रहा है, किस तरह से उनकी इनकरेजमेंट कर रहा है। Like a real spiritual father, he says, I'm praying for you always. जैसे एक रूहानी बाप हमेशा अपने लोगों के लिए दुआ करता है, कलीसिया के लिए दुआ करता है। And this is why I don't think that Paul visited there or stayed there and discipled there, because he writes in verse 4. मैं इसलिए सोचता हूँ कि पौलुस रसूल ने इस चर्च को विजिट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि चौथी आयत से कि क्या होता है। वो कह रहा है कि मैंने सुना है। He says, since we heard of your faith in Christ, you know, he didn't really see their faith. क्योंकि उसने उनका ईमान देखा नहीं है, उसने उनका ईमान सुना है, क्योंकि हमने सुना है। चौथी आयत में सुना है उन्होंने। But he heard of their faith, and also he heard of the love which they have for fellow believers. पौलुस ने उनके ईमान के बारे में और उनकी मोहब्बत के बारे में, जो कलीसिया के अंदर है, उसके बारे में सुना है। It's beautiful. Can I have 1 second break? My daughter is calling me. I have to answer. Yes, Sorry. please. No problem. Hi, Becky. Okay, I'll let you in. बाहर कोई आया तो शायद पास्टर उन्हें लेने गए हैं, उनकी बेटी छोटी, तो just hold on. Sorry, my daughter just came to my office, and she doesn't have a key. Okay, good. Okay. So your faith, I heard of your faith, I heard of your love. उसने उनके ईमान के बारे में और उसकी मोहब्बत के बारे में सुना है। And the other thing that he says, that the word of God is growing in you. और दूसरी बात वो ये कहता है कि खुदा उनका कलाम आप में तरक्की पा रहा है। You heard the word of truth, you heard about the gospel, you believed in it. आपने सच्चाई को सुना है, आपने उसकी खुशखबरी को सुना है और उस पर ईमान लाए हो। And he says the gospel is increasing in you, it's bearing fruit in you. खुदावंद की खुशखबरी आप में फलदार साबित हो रही है। Yeah, and he finishes verse 6, he says, और फिर 6वीं आयत पर you understood the grace of God in truth. और वो 6वीं आयत में कहता है कि आप उसके फजल को, उसकी खुशखबरी की जो मुनादी है, उसको समझ गए हो। You know, this is just for me and for us as believers, this is like a blueprint. This is something we can learn from. ये हम सब के लिए है, मेरे लिए है और आपके लिए, ये हम सब के लिए है। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। I believe God's presence, and I believe our faith is increasing as time is passing. As we walk with the Lord, God's presence and our faith is increasing. जिस तरह से हम खुदावंद के साथ चलते रहते हैं, तो हमारा ईमान और हमारा ईमान उसके साथ इसी तरह तरक्की करता जाता है और बढ़ता जाता है, जो हम खुदावंद के साथ चलते हैं। And Paul says, I heard that you are bearing fruit. You और पौल कहता है कि मैंने सुना है कि तुम फल भी पैदा कर रहे हो। And how he, you know, encourages
encourages them that you are loving your brothers and sisters. That's amazing. और इस तरह से वो हमें भी इनकरेजमेंट कर रहा है कि किस तरह से अपने लोगों को, बहनों और भाइयों को मोहब्बत करनी है। Because we know that Jesus encouraged us and Jesus taught us that this is how the world will know that you are my disciples if you love me. और यही चीज यीशु मसीह ने हमें सिखाई थी कि अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो दुनिया जानेगी कि तुम मेरे शागिर्द हो। And that's what Paul is doing now. He's और just encouraging them before he deals with the issues. Why he writes. और यही सेम बात पलूस रसूल उनको याद करवा रहा है, उनको उनकी तमीर और तरक्की कर रहा है, दोबारा से उनको वो चीज याद करवा के मोहब्बत रखो, ना कि दूसरे लोगों को तनकीद कर रहा है। Now verse 7. 7वीं आयत। Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow bondservant, who is a faithful servant of Christ on our behalf. उसी की तालीम तुमने हमारे अजीज हम खिदमत अफरास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादम है। उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। And he also informed us of your love in the spirit. Verse 8. या Oh, you read it. उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। Yeah, Epaphras we can see several places in Paul's letters. अफरस का जो यहाँ पर जिक्र आया है, इसको हम कई जगह पर देखते हैं पलूस रसूल के खतों के अंदर। He was one of Paul's good friends and also fellow workers, associates. ये पलूस रसूल का एक बड़ा अच्छा गहरा दोस्त था और उसकी मिनिस्ट्री के साथ ये मुंसलिक था। उसका भी एक what is interesting, he's also called a fellow prisoner. You know, he और probably इसने पलूस रसूल के साथ कैद में भी वक्त गुजारा था। he could have been imprisoned together with Paul or spent time with Paul in prison. और हो सकता है कि इन दोनों को जेल जो थी वो इकट्ठी ही हुई हो और इन दोनों ने इकट्ठे ही वक्त जेल के अंदर गुजारा हो। But what we know that Epaphras was an evangelist, a preacher that was evangelizing different cities in Asia. लेकिन एक बात जो है वो हम ये जानते हैं कि एपफरस जो था ये एक एवेंजलिस्ट था और ये खुदा के कलाम को एशिया के अंदर फैला रहा था। He is the one who founded this church at Colossae. और यही वो शख्स था जिसने कुलसियों का जो चर्च था, जो कलीसिया थी, वो तलाश की थी और देखी थी। What is interesting that he's also the founder of the church at Laodicea. और सबसे जो जबरदस्त बात है वो ये है कि ये लुदीकिया की चर्च का कायम करने वाला था। So anyways, he's the founder of this church, and Paul is talking about him. और ये इस चर्च का कायम करने वाले था और पलूस रसूल इसके बारे में इसीलिए बयान कर रहा है। Vicky, you know the word Gnosticism? Gnosticism? No. Okay, that's a heresy. Gnosticism. Okay, later we'll try to find. Maybe Pastor Patras knows the word. But anyways, later we can go back to Gnosticism. Okay, here we go. Verse 9. Nomiyat. Here we have an amazing prayer, a beautiful prayer of Paul. यहाँ पर पलूस रसूल की एक बड़ी जबरदस्त दुआ है जो वो करता है। If you don't know how to pray or you don't have words to pray, you can use these verses to pray. अगर आपको दुआ करनी नहीं आती, अगर आपके पास दुआ के लिए कोई लफ्ज नहीं है, तो आप इन लफ्जों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो 9वीं आयत में है। Look at this prayer. देखिए इस आयत को। For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and ask that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding. इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। What? क्या? Wow. I pray for you that you would be filled with the knowledge of his will.
मैं ये दुआ करता हूँ कि तुम उसके इल्म से ममूर होते जाओ, you know that you would know the will of God. That's a beautiful prayer. ताकि तुम खुदा की मर्जी को जान लो। I pray for you that you would have spiritual wisdom. मैं तुम्हारे लिए दुआ understanding. करता हूँ कि तुम्हारे पास रूहानी हिकमत हो। Okay, verse 10. 10वीं आयत, So that you may walk in a manner worthy of the Lord, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो, to please him in all respects, bearing fruit in every good work and increasing in knowledge of God. और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम्हें हर तरह के नेक काम का फल लगे। You like that? क्या कितनी जबरदस्त बात है, खूबसूरत। पसंद आई आपको ये आयत? We can just take these verses and these prayers from the Bible and pray these verses, pray these prayers over someone else in our church. आप इस दुआ को ले सकते हैं और किसी के लिए चर्च के अंदर आप ये दुआ कर सकते हैं किसी शख्स के लिए। It's a very, very powerful prayer. Look at verse 11. 11वीं आयत को देखिए, ये बहुत जबरदस्त दुआ है। Strengthened with all power, मजबूत होते जाओ उसकी कुव्वत में, according to his glorious might, for the attaining of steadfastness and patience, और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ। strengthened with God's power, with dunamis power. मजबूत होते जाओ, कुव्वत पकड़ते जाओ उसकी कुदरत के साथ। Patience, steadfastness, सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ कायम रहो। and joyfully giving thanks to the Father, और खुशी के साथ उसकी शुक्रगुजारी करो, who has qualified us to share the inheritance of the saints in light. और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। The word that jumps out from this prayer is knowledge. इस दुआ से जो लफ्ज निकलता है वो है इल्म। There is a knowledge that comes from above, that comes from God. एक ऐसा इल्म है, जो एक ऐसा नॉलेज है जो आसमान से आता है, जो खुदावंद की तरफ से आता है। The word of God is from above. खुदावंद का कलाम जो आसमान से उतरता है। The revelation from God is from above. खुदावंद का मुकाशवा जो है वो आसमान से आता है। And actually Paul doesn't talk about Gnosticism, but actually Paul is attacking with this prayer Gnosticism. पलूस रसूल जो है, जो उस वक्त में गुमराही की जो तालीम थी उसके बारे में नहीं बता रहा, बल्कि वो रूहानी इल्म के बारे में जो ऊपर से आसमान से आता है उसके बारे में बता रहा है। Gnosticism also means knowledge, but it's an earthly knowledge or a mystical knowledge. ये एक इस तरह का नॉलेज था जो कि दुनिया का नॉलेज था, दुनिया की तालीम थी। And the Gnostic knowledge was a heresy. It had nothing to do with God. It was deception. और ये एक ऐसा इल्म था जिसका खुदा के साथ कोई लेन देन ना था, बल्कि ये एक धोखाधड़ी वाला इल्म था। And Paul is saying, I'm praying for you that you would have knowledge, you would have gnosis from above, from God. और पलूस रसूल ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम्हारा जो इल्म है वो ऊपर आसमान से है, जो आसमान से उतरता है तुम्हारे लिए। This was a powerful prayer for the believers at Colossians, but also this is a powerful prayer for for us today that are studying the book of Colossians together. ये बहुत जबरदस्त दुआ थी कुलसियों की कलीसिया के लिए जो उसने की, और ये हम सब के लिए भी बहुत जबरदस्त और ताकतवर दुआ साबित हो सकती है जो कि हम इसका आज मुतालिया कर रहे हैं। Because I believe that desiring knowledge and truth from God it will not make us proud.
क्योंकि हमारे दिल की जो ख्वाहिश है कि हम खुदावंद से इल्म हासिल करें और उसका इल्म हमारे पास आए, ये खुदावंद का जो इल्म है वो हमें कभी भी घमंड और गुरूर में लीड नहीं करता। But knowledge from God and wisdom from above लेकिन will खुदावंद का strengthen इल्म us, और उसकी हिकमत हमें ताकत बख्शती है, will strengthen us and help us to walk in the truth. हमें ताकत बख्शती है ताकि हम उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। You know, to have the right kind of power, not a kind of power that is um, to impress people or to do some tricks, but the right kind of power. उसके कलाम में इस तरह की पावर है जो कि एक दुरुस्त और बहुत जबरदस्त पावर है, ना कि दूसरी तरह की कोई ताकत है। And this knowledge और comes ये इल्म from knowing Christ. और ये इल्म जो है वो खुदावंद को जानने से आता है, ये हिकमत खुदावंद को जानने से आती है। So again, I want to emphasize this. मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ, दोबारा बयान करूंगा। Paul is not attacking the heresy that way. Oh, Gnosticism is bad. Don't listen to the Gnostic teachers. La 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 la. पलूस रसूल उनके खिलाफ नहीं था जो गलत तरह की तालीम दे रहे थे, बल्कि वो ज्यादा फोकस इस बात पर करता है कि वो उन्हें सही तालीम जो है वो दे और सही बात उन तक पहुंचाए। But instead of that, he prays a prayer. He writes this beautiful prayer for the church. वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है और कलीसिया के लिए एक बड़ी जबरदस्त दुआ लिखता है। And now from verse 13, he's और lifting up Christ. 13वीं आयत से वो खुदावंद को जलाल दे रहा है। आइए देखिए 13वीं आयत से। Okay, let's read from verse 13. 13वीं आयत। For he delivered us from the domain of darkness and transferred us from the kingdom to the kingdom of his beloved Son. उसी ने हमको तरीके के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। Now, this is real knowledge. ये Knowledge हकीकी from इल्म above. ये है हकीकी इल्म। Jesus delivered us from the domain of darkness. खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रहाई दी है तरीकी के कब्जे में से। And he transferred us, spiritually speaking, we are transferred already. Positionally, we are transferred to the kingdom of his beloved Son. और उसने हमें रूहानी तौर पर एक उसकी जो बादशाही है उसमें कायम कर दिया है, उसमें खड़ा कर दिया है रूहानी तौर पर। This is our position as believers. और ये हमारा एक ओहदा है खुदा ईमानदार होने के नाते से। We are delivered and we are transferred. हमें रहाई मिल गई है और हम एक दूसरी जगह जा चुके हैं उसकी बादशाही में। In him, verse 14, in him, in Christ, in 14वीं आयत, whom we have redemption and forgiveness of sins. जिसमें हमको मुकलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। There is no other name under heaven that man will be saved. आसमान के नीचे और कोई ऐसा नाम नहीं है, Only through Christ. यीशु मसीह के वसीला से सिर्फ। He finished the work on the cross. उसने सलीब पर अपनी जान दे दी। He died for our sins and then he rose again. वो हमारे गुनाहों की खातिर मर गया और फिर दोबारा जिंदा हो गया। In him we have redemption. और उसी में हमारी निजात और मुखलसी है। Boy, Christ is so beautiful. खुदावंद यीशु मसीह बहुत अजीम है। He is so beautiful. वो बहुत अजीम है। There is no other like him. कोई भी उसकी मानिंद नहीं है। Because of him we और have उसी की वजह से redemption. हमें निजात और मुखलसी मिली है। And our sins are forgiven because of और it. हमारे गुनाह माफ हो गए हैं। When I think about it, I have so much joy. Because और जब I मैं know इसके him. बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। He's my savior. वो मेरा निजात दहिंदा है। And I know him. और मैं उसे जानता हूँ। Like the one who forgives and और जिसने हमारे गुनाह माफ किए हैं, मैं उसे जानता हूँ। Okay, verse 15. 15वीं आयत।
he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. वो अनदेखे खुदा की और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। Okay, this is also the word image in the Greek. It's icon. लफ्ज जो इमेज है, सूरत यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आइकॉन। Yeah, in the English we have also this word icon, like Yeah. something that you can recognize and you know what it is. कोई Like कोई an कोई icon ऐसी building. चीज कोई ऐसी चीज जिसको आप देखकर फौरन से पहचान जाएं कि किस चीज का साइन है। So it says is the image of the invisible God. और वो अनदेखे खुदा की सूरत है। Jesus Christ is the firstborn of all creation. और वो तमाम चीजों से पहले मौजूद हुआ। The word image. लफ्ज जो सूरत है। Yeah, this is why I like how the Greek really shows what's behind the word. इसीलिए मुझे यूनानी के कुछ लफ्ज बहुत पसंद है, क्योंकि उनके पीछे एक बैकग्राउंड होती है। Jesus Christ came. खुदावंद यीशु मसीह आया। In John's Gospel, chapter 1. यूहन्ना की इंजील पहले बाब। To bring God out to the open. ताकि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया ताकि खुदा बाप को जाहिर करे। It's like exegezomai, to explain him. यीशु मसीह इसलिए आया ताकि अपने बाप यानी खुदा को बयान कर सके, उसके बारे में हमें कुछ बता सके। Because if you see this verse, it says invisible, the invisible. क्योंकि अगर आप इस आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत, अनदेखे खुदा की सूरत है। Because of Christ, God became visible. और यीशु मसीह की वजह से खुदा हमें नजर आया। Because there was a Gnostic heresy, and they said, क्योंकि Jesus never walked on this earth. और क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी गलत तालीम पाई जाती थी जो कहते थे कि यीशु मसीह तो कभी आया ही नहीं है। So Paul is attacking again Gnosticism, saying Christ revealed God, and he's the image of God. और इसीलिए पौलुस रसूल उन्हें कह रहा है कि यीशु मसीह ने खुदा बाप को जाहिर किया और वो अनदेखे खुदा की सूरत था। And the Greek word again is icon. It's something that everybody can know. Like in Lahore, we have special places that everybody knows where that building is, right? Yeah. लाहौर में जैसे कि बड़ी खास एक जगह है तो सारे जानते हैं कि वो जगह कौन सी है। So इसी तरह उस वक्त में भी सभी जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। Or in Kuala Lumpur, everybody knows those towers, right? Those are the that represent Kuala Lumpur in Malaysia, right? मलेशिया में जितने लोग रहते हैं उनको पता है कि ट्विन्स टावर जो दो लंबी लंबी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो क्या है, सबको पता है। And that's how Paul is explaining that how Christ is. He's the image of the invisible God. और इसीलिए पौलुस रसूल बयान करता है कि यीशु मसीह जो है वो अनदेखे खुदा की सूरत है। Remember in Colossians we see Jesus Christ lifted up. याद रखिए कुलसियों के खत में खुदावंद यीशु मसीह को बहुत सरबुलंद किया गया है। And as believers, that's one of our missions, to lift Christ up. और हमारा ईमानदार होने के नाते यही एक हक है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को सारी इज्जत सारा जलाल दें, उसको सरबुलंद करें। As Jesus said, यीशु मसीह ने कहा जैसे if the Son of Man is lifted up, he will draw all men to himself. अगर इब्ने आदम आसमान पर जाएगा तो वो आपको भी अपने साथ ले जाएगा। Okay, let's go. Verse 16. आइए 16वीं आयत को देखते हैं। For by him all things were created. क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, both in heavens and on earth, visible and invisible. आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created by him and for him. तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से
और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। Again, Christ दोबारा is से lifted up. खुदावंद यीशु मसीह को जलाल दिया जा रहा है इन आयतों में By भी। him, all उस things were created. उसी में सारी चीजें पैदा की गई हैं। Remember, Christ was at creation. Christ was with God at the time of बिगिनिंग, creation. याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के साथ था जबकि दुनिया बनाई जा रही थी। When तख्लीक के God दौर में says in जब Genesis, खुदा ने कहा पैदाइश की किताब में, let us make man, आओ हम इंसान को बनाएं, he's talking to Jesus Christ. वो यीशु मसीह से बात कर रहा था कि आओ। He's talking with the Holy Spirit. वो पाक रूह से बात कर रहा था। Maybe he's even talking to the angels. हो सकता है वो फरिश्तों के साथ भी बात कर रहा हो। So this verse in verse 16 is like Christ was present at creation. So he's a perfect representative of God the और Father. 16वीं आयत ये बयान करती है कि वो इब्तिदा ही से अपने बाप के साथ था और उसको खुदा के तौर पर पेश करती है 16वीं आयत। Furthermore, it says, for by him all things were created. Wow. और आगे जाकर फिर कहा जाता है कि उसी के वसीला से और उसी के वास्ते सारी चीजें पैदा की गई हैं। You know, the earth, you know, our little planet we live on, it's such a small little dust of the universe. जिस जगह पर हम रह रहे हैं जमीन, ये एक छोटा सा एक स्यारा है जो कि जिस पर हम जी रहे हैं। Okay, this will explain more. Verse 17. 17वीं आयत को देखिए। For he is before all things, और वो सब चीजों से पहले है and in him all things hold together. और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। Wow. बहुत जबरदस्त। These are spiritual truths. ये एक रूहानी सच्चाई है। We can meditate हम on these इस पर verses हम इन आयात पर गौर खोज कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं and truly understand who Christ claimed to be and who truly Christ is. और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं कि वो कौन था, उसके बारे में क्या बयान किया गया है। Remember, this is a letter of Paul. This is a letter to a church. ये याद रखिए, ये खत पौलुस की तरफ से लिखा गया है कुलसियों की कलीसिया को। This letter was written to help believers fight heresies, Gnosticism. ये खत इसलिए लिखा गया ताकि ईमानदार जो हैं वो ईमान में मजबूत हो और जो दूसरी अफवाहें फैलाने वाले, गलत तालीम देने वाले हैं, उनका मुकाबला कर सकें। Okay, verse 18. 18वीं आयत। He's also the head of the body, the church. 18वीं आयत। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। He's the beginning, वही इब्तिदा है the firstborn from the dead. और मुर्दों में से जीतने वालों में पहलोठा है। Right? He was crucified. He वो died. उसको मसलूब किया गया, वो मर गया And then he rose again. और वो दोबारा जिंदा हो गया। Why? क्यों? This verse says, so that he himself might come to have first place in everything. ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। Verse 19. 19वीं आयत। For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him. क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। Remember, the Father delighted in Jesus. याद रखिए कि खुदा बाप जो है वो बेटे में सुकूनत करता है। Oh, this is my son. Listen to him. और खुदा ने कहा मैं इससे खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। And remember that the son is delighting in the Father. I want और to do याद the Father's will. और याद रखिए बेटा जो है वो बाप को जलाल देता है और वो कहता है कि मैं अपने बाप की मर्जी पूरी करने के लिए आया हूँ।
we see this amazing unity that only we Ah. can see in the Bible. हम यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त यूनिटी यानी इत्तेफाक को देखते हैं। You know, unity इत्तेफाक को देखते हैं हम बाप और बेटे के दरमियान। in diversity. देखते हैं कि किस तरह से वो एक हैं। You know, different but the same. दिखने में तो वो मुख्तलिफ नजर आते हैं, जुदा हैं, लेकिन अंदर वाली बात जो है वो एक ही है। Only God can do this. You know, like in God we see amazing unity and like perfection. और खुदा ही ऐसा कर सकता है, और खुदा ही के पास ये खसूसियात है कि वो ऐसा That's करे। why if we read verse 19 again, maybe we will understand it deeper now. Verse 19. अगर आप दोबारा से 19वीं आयत पढ़ें तो हम इसको ज्यादा गहरे तौर पर समझ पाएंगे। आए दोबारा से पढ़ते हैं। For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him. क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। This word fullness in the Greek is pleroma. मामूरी के लिए जो लफ्ज यहाँ पर आया है वो ग्रीक में है प्लीज रिपीट इट। Pleroma. प्लेरोमा। Yeah, if you have a Greek dictionary, if you have a Bible dictionary, it's worth to study this word pleroma. प्लेरोमा जो है ये ग्रीक लफ्ज है। आई थिंक बेटर इफ यू प्लीज रिपीट द स्पेलिंग, इज इट पॉसिबल? Those who want to write the spelling. Yeah, I help you. Okay, 1 second. Yes. आप इसके, मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो मैं इसके स्पेलिंग बता दें। तो मामूरी के लिए जो लफ्ज ग्रीक में है, ओके, PLEROMA, लिख लें आप इसको, ठीक है जी। PLEROMA। थैंक यू। यस, थैंक यू। यानी कि मामूरी। And what is amazing that this fullness that is we can see in Christ, this fullness also can be ours as believers. वही मामूरी जो यीशु मसीह में थी, ईमानदार होने के नाते से यही मामूरी हम अपने अंदर देख सकते हैं। Yeah, as we walk in God's will, as we grow in His जैसे ही हम उसकी मर्जी पर चलते हैं और उसके कलाम में उसकी मर्जी में बढ़ते हैं। तो as Paul was praying for the church, I want you to be strengthened. I want you to have power. I want you to have the fullness. पौलुस रसूल इसीलिए उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं ताकि तुम मजबूत हो जाओ। मैं ये चाहता हूं कि तुम उसकी ममूरी में से पाओ और ज्यादा ममूर होते जाओ। Really, what Paul is praying is like, I want you to be like Christ. पौलुस रसूल यहाँ पर जो दुआ कर रहा है वो असल में ये कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम भी मसीह की मानिंद बन जाओ। Okay, verse 20. 20वीं आयत। And through Christ, through him, to reconcile all things to himself. और उसके खून के इस सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करें। Having made peace through the blood of his cross. और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजें उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर लें। Through him, I say, whether things on earth or things in heaven. खा वो जमीन की हो खा आसमान की। Okay, verse 21. 21वीं आयत। And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds. और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया। This is how you were. This is who you were. वो यहाँ पर कह रहा है कि इस तरह के थे तुम, इस तरह से थे तुम। But Christ has came into your life. लेकिन यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में आया। Verse 21, 22. 21 और 22 आयत। Ye have now reconciled. He has now reconciled you in his flesh. और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया। Through his death. अपनी मौत के वसीला से। In order to present you before him holy and blameless beyond reproach.
जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेअब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करें। Wow. Again, it's like, what is this? कितनी जबरदस्त बात है, यहाँ पर क्या बयान किया जा रहा है। You know, this is again lifting up Christ, lifting ये up his ये work. ये ये इस आयत में दोबारा से खुदा उनके नाम को जलाल दिया जा रहा है कि उसी ने ये किया है। He finished the work, and his work is finished, and his work is perfect. उसने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ तमाम कर दिया, और उसका जो तमाम किया हुआ काम है वो बहुत जबरदस्त है। And if you believe in him, he will perfect you. He will make you perfect. अगर आप उस पर ईमान रखते हैं तो वो आपको मुकम्मल तौर पर कामिल कर देगा। And one day when you will appear before God, you will be perfect and blameless. और जब वो Holy, जाहिर होगा तो beyond आप भी reproach. जब वो आसमानों पर से जाहिर होगा तो आप भी पाक होंगे और उसकी मानिंद होंगे आप भी। Okay. Verse 23. 23 I call this verse the deeper life verse. मैं इस आयत को कहता हूं कि बड़े गहरे तौर पर मुतालिया करने वाली ये आयत है, गहरी जिंदगी। Because God wants to take us deeper. क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि हम उसके साथ गहराई में चले जाएं। Okay, let's read it. आए पढ़ते हैं। If indeed you continue in the faith, firmly established and steadfast, बशर्ते ये कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो। okay, I didn't read that yet, but let me read Yes. it. And not moved away from the hope of the gospel, और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने ना सुना ना छोड़ो, that you have heard, जिसकी मुनादी which was proclaimed in all creation under heaven, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई, and of which I, Paul, was made a minister. और मैं पलूस उसी का खादिम बना। Wow. Okay, I don't know. This is like this is deep, you know. ये बहुत गहरी बात है। You know, Paul is like so excited. पलूस यहाँ पर बहुत जज्बे से भरा हुआ नजर आ रहा है, खुश है वो। And he's like talking about himself all of a sudden, how he was made a minister. और वो अपने बारे में बताता है कि किस तरह से वो खुदावंद की खिदमत में और खादम बन गया। You know, he's talking with all confidence. और वो बड़े जज्बे के साथ यहाँ पर बयान कर रहा है। Okay, Vicky, how much time we have left? Yeah, we can cover because almost 1, 2, 3, 4, 5, 6 verse. Okay, well, to the finish. next 6 verses are very rich, but we'll try to cover in 10 minutes, okay? Yeah, अगली 6 वर्सेस जो हैं वो बड़ी जबरदस्त और बड़ी शानदार हैं, समझने वाली हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम 10 मिनट के अंदर इनको समझें। Okay, let's go. Shalom. चलो। Okay, 24. Now I rejoice in my sufferings for your sake. Paul is speaking. 24वीं आयत, अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं जो तुम्हारी खातिर उठाता हूं। And in my flesh I do my share on my behalf, on behalf of his body, which is the church. और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया के खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूं। In filling up that which is lacking in Christ's afflictions. जिसका मैं खुदा के इंतजाम के मुताबिक खादम बना। So it's interesting. Paul says, you know, my sufferings, like I also suffered, like Christ suffered, I suffered. पौलुस रसूल अपनी मुसीबतों के बारे में बयान करता है कि किस तरह से उसने मुसीबतें बर्दाश्त की। And you know, he's talking like a real spiritual father, saying, you know, like there was a price. और वो रूहानी तौर पर जैसे एक बाप बताता है, नसीहत करता है, इस तरह से इस चर्च को बता रहा है। You know, verse 25. 25 आयत, of this church I was made a minister
according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit. जिसका मैं खुदा के उस इंतजाम के मुताबिक खादिम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुआ, ताकि मैं that I might fully carry out the preaching of the word of God. ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी पूरी मुनादी करूं. You know, Paul is saying about the sacrifice, you know. यहाँ पर पलूस रसूल अपनी उस कुर्बानी के बारे में बता रहा है. And how the stewardship from God, किस तरह से वो खुदावंद का know, खादिम बना. You know, you remember when Paul says, woe unto me if I do not preach the gospel. पलूस रसूल ये कहता है कि वो on me. Yeah, it's like shame on me if I don't preach the gospel. Maybe better. कि मेरे लिए बड़े शर्म की बात है कि अगर मैं इंजील की मुनादी ना करूं तो. And here he says, I want to fully carry out the preaching of the word. और यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं पूरे कलाम की मुनादी जो है वो करना चाहता हूँ, खुदा के कलाम की पूरी मुनादी. Verse 26. That is 26. The mystery which has been hidden from the past ages and generations. यानी उस भेद की जो तमाम ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, but has now been manifested to his saints. लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ. Yeah. Again, the idea is this, that, you know, for some people, the gospel is foolishness. कुछ लोगों के नजदीक जो इंजील है वो बड़े बेवकूफी का पैगाम है. But Paul is saying, actually, the gospel and the glorious gospel is a mystery. It's like लेकिन treasure. पलूस रसूल यहाँ पर कह रहा है कि इंजील जो है वो एक खजाने की मानिंद है, ये एक राज की मानिंद है, ये एक भेद की मानिंद है. It's like treasure that has been hidden from the past ages. ये एक ऐसा खजाना है जो पिछली पुश्तों से छुपा कर रखा गया था. Many generations wanted to find it, but they couldn't find it. बहुत सारी पुश्तें इसको ढूंढना चाहती थी, इसकी तलाश करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ना पाया इसको. Christ had to come, and when he came, you know, this treasure is revealed. यीशु मसीह को आना था, और जब यीशु मसीह आया तो उसने इसको आकर जाहिर किया. And it's not only revealed in Christ, but also it's revealed in his saints, in his followers. और ये सिर्फ यीशु मसीह ने ही आकर जाहिर ना किया, बल्कि अब उसके जो मुकद्दसीन है वो भी जाहिर कर रहे हैं. Believers like you and me. ईमानदार जैसे मैं और आप हैं. Verse 27 talks about you and me. Look at this. 27वीं आयत मेरे और आपके बारे में बयान करती है. To whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है. Again, what is Paul doing? He's lifting up Christ. He says, Christ in you. दोबारा से पौलुस रसूल यहाँ पर यीशु मसीह को सर बुलंद कर रहा है और ये कह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह आप में बसा हुआ है. Yeah, he's revealed in you. He has real life. You have life because of him. आपके पास हकीकी जिंदगी है क्योंकि ये जिंदगी उसने जाहिर की है. And verse 28. 28वीं आयत. We proclaim him. जिसकी मुनादी करके. We proclaim him. जिसकी मुनादी करके. Admonishing every man and teaching every man with all wisdom, that we may present every man complete in Christ. हम हर एक शख्स को नसीहत करते हैं और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें. Paul says, we proclaim him. वो ये कहता है कि हम बयान करने की कोशिश करते हैं, यीशु को बयान करने की. Paul says, preach in season and out of season.
पलूस रसूल कहता है वक्त और बेवक्त मुनादी करो. Don't be ashamed. You are not ashamed of the gospel of Jesus Christ. इंजील की मुनादी से शर्माना नहीं है. यीशु की मुनादी से, यीशु की खुशखबरी से शर्माना नहीं है. Verse 29. 29वीं आयत. For this purpose also I labor, striving according to his power, which mightily works within me. और इसीलिए मैं उसकी उस कुव्वत के मुआफिक, फुल वर्स, जान फिशानी से मेहनत करता हूं जो मुझ में जोर से असर करती है. Okay. So today, I mean, this is a very rich chapter. ये बहुत जबरदस्त चैप्टर था. इसमें बहुत मटेरियल था. I didn't want to finish the whole chapter today, but it's okay. We did it. I really want to. मैं सारा चैप्टर खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन आज हमने खत्म कर दिया. Praise the Lord. From the last few verses I could speak so much more, but maybe next class we can expand. We can start. आखिरी जो वर्सेस हैं इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम गुजार सकते हैं. हो सकता है जो अगली क्लास है उसमें मैं पिछली वर्सेस को दोबारा से कवर करना चाहूंगा. श्योर प्लीज. But let's study this letter of Paul deeply, and let's think with the verses that we read. Some verses, I'm sure they speak. God is speaking to you through these verses. आइए इन आयतों पर दोबारा से गौर करना शुरू करें, और ये बड़ी गहरी हैं. पौलुस रसूल को समझने की कोशिश करें. So we need to find, we need to find our place in the will of God. हमने अपनी जगह को तलाश करना है, अपने मुकाम को तलाश करना है खुदावंद की मर्जी में. Let's pray for one another with these verses, with the prayer. आइए एक दूसरे के लिए दुआ करें. And Pastor Sir, good morning. Sorry interrupt you before prayer, but I just want to update you about family in Afghanistan. So it's okay? Yes. Wait a minute. Sorry, just stop. Let me stop that.